Hello student, welcome to my YouTube channel that is JK's Mathematics. In today's video we will learn probability distribution. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे probability distribution. तो क्या होता है probability? Probability means possibility और possibility to be happen और क्या कहा जाता है possibility of likely to be happen. तो probability को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं संभाव्यता. जो अब अंदाज़ लगाते कि ऐसा होगा वैसा होगा तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसकी पॉसिबिलिटी क्या है बाय परसेंटेज वाइज और बाय डेसिमल उसको कैलकुलेट कर सकते तो उसको ही कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी. जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फार्मूला होता है देखो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ यस. N of A means number of outcomes divided by N of S. तो ये होता है total number of outcomes. तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या डिफरेंस होता है. तो देखो चलो कौन सा भी क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है और कौन सा भी मैच स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं कॉइन टॉस करते हैं. जब अंपायर कॉइन टॉस करता है तो वन ऑफ द कैप्टन क्या करता है उसका क्या करता है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताता है उसके हिसाब से क्या आएगा. जैसे आप अगर कैप्टन है और आपने दिया कि क्या आएगा टेल आएगा तो वहाँ पे जो एन ऑफ ए होता है तो आपने क्या किया टेल दिया तो ये आया आपका टेल. तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 तो वो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स. लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को ही हम बोलते हैं एन ऑफ एस और उसको ही कहा जाता है सैम्पल स्पेस ऑफ द इवेंट. तो एन ऑफ एस क्या है तो एन ऑफ एस है इसका देखो आइदर एड आएगा नहीं तो फिर टेल आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. तो नंबर ऑफ आउटकम्स टेल आपने कहा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 2. तो देखो हेड एंड टेल तो उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज टॉस ऑफ कॉइन. बराबर है समझ में आ रहा है. तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा बेसिक से कि कैसे प्रोबेबिलिटी वर्क करता है. पे मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन हमें को देखने को मिलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द कॉइन पे क्वेश्चन आ सकते हैं. दूसरे क्वेश्चन ऑन द डाइस पे हमने क्वेश्चन दिया है कि 1 आएगा थ्रो करते तो क्या होता है 2 डाई थ्रो करते तो क्या होते तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 ही है. आगे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं कि अगर ज़्यादा है 2 से ज़्यादा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. बाद में क्वेश्चन ऑन द कार्ड्स और 4 क्वेश्चन ऑन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स हमें एक बैग दिया होगा उसमें कुछ कॉम्बिनेशन है मतलब कुछ रेड बॉल से कुछ वाइट बॉल से कुछ ब्लू बॉल से तो उसमें से अगर आपने रैंडम 2 बॉल्स निकाले तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट 1 ब्लू ऐसे क्वेश्चन हमने देखे. तो ऐसे क्वेश्चन हम बाय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं सॉल्व करते. तो लेट्स सी 1 by 1 तो कैसे ये वर्क होता है. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आएंगे कॉइन्स पे. तो एन ऑफ ए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका सैम्पल स्पेस मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो एन ऑफ एस होता है कॉइन का तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है 2n वेयर n क्या होगा n इज एनी इंटीजर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 डैश डैश डैश. तो इसको समझ लेते फॉर 1 कॉइन मीन्स टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन तो एन ऑफ एस की वैल्यू आएगी देखो 2:1 मतलब 2. तो पॉसिबल ये क्या होगा आइदर हेड और टेल जो अभी हमने देखा. इफ 2 कॉइन्स आर टॉस अगर 2 कॉइन हम क्या करते हैं टॉस करते हैं तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2:n की वैल्यू की कितनी अब 2 तो 2:2 आएगा 2 कितना आएगा वो 4. तो पॉसिबल आउटकम कौन से है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एच मीन्स पहला भी हेड दूसरा भी हेड दूसरा फर्स्ट हेड सेकंड टेल फर्स्ट टेल सेकंड हेड एंड दोनों भी क्या आएंगे टेल ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. बराबर है. उसके बाद इफ 3 कॉइन्स आर टॉस तो एन ऑफ एस की वैल्यू देखो क्या आएगी एन ऑफ एस की वैल्यू 2:3 मतलब 2 क्यूब कितना है वो 8. तो पॉसिबल आउटकम्स आपको लिखने तो क्या आएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड. बराबर है. बाद में
एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड लास्ट वन टी टी टी। यह आएगी आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बराबर है, समझ में आ रहा है। तो कॉइन के ऊपर इतने अप टू 3 कॉइन्स आपको ध्यान में रखना है। इफ़ मोर देन 3 कॉइन्स ए मीन्स 4.5 कॉइन्स, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम बाइनोमियल में पढ़ते। तो आप प्रोबेबिलिटी में यहाँ तक ही क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। तो चलो नेक्स्ट लेते क्वेश्चन ऑन द डाइस। तो डाइस के ऊपर अगर क्वेश्चन आते तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डाइस का एन ऑफ एस मीन्स सैम्पल स्पेस आपको ध्यान में रखना है, ये होता है 6:n, क्योंकि डाइस को कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 1 to 6, बराबर है। तो एन ऑफ एस आया 6:n। तो इफ 1 die is thrown, अगर एक डाई हमने थ्रो किया तो एन ऑफ एस की वैल्यू देखो, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6:1 विच इज इक्वल टू 6। तो चलो क्या आएंगे पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 1 2 3 4 5, 6, ये आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बराबर है। तो उसके बाद इफ 2 डाइज आर थ्रो, अगर हम क्या करते हैं, 2 डाइस साइमल्टेनियस क्या करते, थ्रो करते, तो एन ऑफ एस की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 6:2, मतलब 6 का स्क्वायर कितना आएगा, वो 36। तो पॉसिबल आउटकम तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये होता है देखो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसा हम पढ़ते थे। देखो लास्ट में आएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड लास्ट वन 6,6। ये होता है आपका सैम्पल स्पेस ऑफ द डाइस। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल, बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जनरली 1 डाई पे क्वेश्चन नहीं आता है कि वो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन 2 डाइस पे द गेटिंग डबलेट, डबलेट मीन्स रिपीटिंग नंबर, गेटिंग सम 11, तो 11 सम कितने लोग की आ रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड इवन नंबर ऑन द सेकंड डाई, ये जो होता है इसको कहते हैं हम रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या है डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है। तो उसके ऊपर लास्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चन में लूँगा। तो उसके बाद क्वेश्चन आते हैं देखो किसके ऊपर, कार्ड्स के ऊपर समझ लेते हैं। देखो चलो तो कार्ड्स को समझ लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं कितने, 52, बराबर है। तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर 2 कलर्स में हमें वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते। फर्स्ट वन रेड एंड सेकंड वन ब्लैक। तो रेड कार्ड होते हैं टोटली 26 एंड ब्लैक कार्ड होते हैं टोटली 26, बराबर है। तो रेड कार्ड में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट। सेकंड ब्लैक कार्ड में भी हमें 2 मिलते हैं, एक क्लब्स एंड सेकंड वन इज स्पेड्स। तो डायमंड आपने देखा होगा, डायमंड इस शेप में हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे शेप में अवेलेबल होते। हार्ट तो ये तो शेप सबको लर्न है। क्लब्स, क्लब्स मतलब क्या होता है, फ्लावर की फॉर्म में ऐसा अवेलेबल होता है, या ऐसे फॉर्म में दिया होता है। नेक्स्ट स्पेड, तो स्पेड मतलब ये हार्ट ही होता है ऐसा, और यहाँ पे ऐसा दिया होता है। तो डायग्राम ये देखो ऐसे इस फॉर्म में स्पेड्स हमें मिलते हैं। ये है आपके टाइप्स ऑफ कार्ड। तो टोटली सब कार्ड कितने होते हैं, 13, 13, 13 एंड 13। तो 13 4 जा 52, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसके टाइप भी है, उसके अंदर भी हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं। तो यही चीज में ऐसा होता है। तो कुछ में होता है अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स, कार्ड्स और दूसरा होता है न्यूमेरिक कार्ड्स। तो देखो एक होता है अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स, न्यूमेरिक कार्ड्स। तो अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स में हम देखते हैं J Q K एंड ये होता है, और न्यूमेरिक कार्ड्स में होता है 2 to 9, सॉरी 2 to 10। तो ये 4 कार्ड्स होते हैं, ये 9 कार्ड्स होते हैं। और एक डिफ्रेंशिएशन हमें मिलता है, क्लासिफिकेशन मिलता है क्या, एक होता है क्या
न्यूमेरिक कार्ड्स और दूसरे होते हैं फेस कार्ड, और उनको ही कहा जाता है, अगर किसी सब में मिलता है हमें, ये होता है फेस कार्ड्स और दूसरा होता है नॉन फेस कार्ड्स। फेस कार्ड में आता है जे को फेस होता है, क्वीन को फेस होता है, किंग को, और यहाँ पे होता है ए कॉमा 2 to 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 3 कार्ड्स आ जाते, यहाँ पे 10 कार्ड्स आ जाते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो होता है अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक कार्ड्स, ऐसा क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, और दूसरा होता है फेस कार्ड एंड नॉन फेस कार्ड। मीन्स जहाँ पे आपको फेस दिख रहा है, नहीं तो फिर नहीं दिख रहा है। आ रहा है समझ में। और उसके बाद लास्ट लेते हैं, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन का फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, देखो, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो परम्यूटेशन पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आते, लेकिन कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा आ सकते। तो एक एग्जांपल देके मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आपके पास है बैग हैविंग 5 रेड बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स, तो इफ वी रैंडमली, हम क्या करते हैं, रैंडमली 2 बॉल्स आर टेकन आउट, 2 balls are taken out or drawn, then probability of getting 2 red balls। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन का कुछ बेसिक में आप जहाँ पे आपको बताऊंगा। तो 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू, हमने लिखा था n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ एस। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रेड बॉल से तो 5 अपॉन टोटल नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 5 रेड बॉल है, उसमें से आपको चाहिए 2, तो यहाँ पे आता है 5C2 डिवाइडेड बाई n ऑफ एस। तो टोटल कितने, 5 + 2 7, 7 + 3 13, तो यहाँ पे आएगा 13C2। तो आप 5C2 और 13C2 की वैल्यू बाय फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते, और एक ट्रिक भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो देखो 5C2 ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी बाय फार्मूला। तो यही पे हमने फार्मूला लिया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। n होता है, देखो अभी मैंने लिखा NCR, n मतलब ये ऊपर का नंबर, r मतलब रैंडम सिलेक्शन। तो देखो n मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 to 1 आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1, और 2 मीन्स 2 into 1। तो 3 to 1 गेट कैंसल, 2 2 जा, तो यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 10। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक ट्रिक में बताता हूँ, जब भी 5C2 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स एक नंबर पीछे जाने का, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा, ये देखो ये 2, तो ये आपका आंसर आएगा 10। लेकिन इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत कब होती है इसे, तो देखो यहाँ पे अगर 13C4 है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 3 2 एंड 1, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो फार्मूले से क्या होता है, बहुत लेंथी होता है, तो आप ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में, तो समझ में आया तो इतना ही। देखो यही है बेसिक रिक्वायर्ड फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करो, शेयर करो। जो टुडे वी विल स्टॉप हियर। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।